दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आज से 6000 वर्ष पहले हमारे ऋग्वैदिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण की चर्चा की गई है, भले वो किसी कहानी, कथानक या कल्पना के माध्यम से हो या राहु केतु के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश की गई हो, तो शायद आप उन बातों पर विश्वास न करते। लेकिन आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और यह रिसर्च पेपर जो है भारत के टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के खगोल शास्त्री वैज्ञानिक मयंक वाहिया और आपके जापान के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मित्सुबिशी है, दोनों का यह रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण की चर्चा की गई है। बट वो चर्चा करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है और कहां पर हमारे पूर्वजों ने इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का उल्लेख किया है और किस रूप में किया है। तो यदि हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो आप सभी को ये पता होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी संकल्पनाएं जो है हमारे वर्ष में एक बार दिखाई देती हैं। हाल ही में खगोल शास्त्रियों की एक ऐसी खोज है जो ये बताती है कि इतिहास में सबसे प्राचीन सूर्य ग्रहण की चर्चा यानी पहली बार भारत में सूर्य ग्रहण की चर्चा ऋग्वेद में बच्चों किया गया है। ठीक है, और यह घटना लगभग 6000 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में यह घटना वहीं पर हुई होगी जहां पर ऋग्वेद लिखा गया होगा, क्योंकि जब उन्होंने इस चीज को या इस सिस्टम को महसूस किया होगा तभी उन्होंने अपने उस लेख में इसका उल्लेख किया होगा। तो पर्टिकुलर जहां पर यह लेख लिखा गया ऋग्वेद, वहां के लोगों ने इसको महसूस किया होगा, ऐसा माना जाता है। जिसमें अनेक धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं के साथ साथ बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक हमारे धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक घटनाओं के साथ साथ इसमें तत्कालीन सामाजिक आर्थिक घटना क्रमों का भी उल्लेख किया गया है, सामाजिक वर्णक्रम का भी उल्लेख है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक वैज्ञानिक घटना की चर्चा भी की गई है जिसे हम आज की डेट में सूर्य ग्रहण कह रहे हैं। अब ये चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक है मयंक वाहिया और जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के मित्सुरु सोमा ने एक जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री एंड हेरिटेज में अपना एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने प्राचीन सूर्य ग्रहण का क्या किया, उल्लेख किया और इन्होंने बताया कि यह सबसे प्राचीनतम सूर्य ग्रहण का उल्लेख है जो आपके ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद में यह घटना संभवतः अब तक के सबसे प्राचीन सूर्य ग्रहण के दस्तावेजों को क्या करती है, बताती है। तो ऐसी घटना हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋग्वैदिक पूर्वजों ने सबसे पहले ऋग्वेद में बच्चों किया है। अब ये घटना होती कब है, कैसे घटित होती है, ठीक है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो घटना किस समय हुई होगी, अगर हम इस बात का अनुमान करें तो ये माना जाता है कि ऋग्वेद के कई स्थानों पर वसंत विषु के दौरान सूर्य के उदय की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे कहते हैं, इस संदर्भ में इसे ओरायन कहते हैं। ओरायन तारामंडल में होने का क्या है, एक उल्लेख है और दूसरे में इसे हम प्लेयायड यानी प्लेयायड बताया गया है। तो इसी समय जो है ये घटना होती है। अभी आपको बताता हूं मैं कि ओरायन या प्लेयायड क्या होता है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वास्तव में यह घटना कैसे हुई होगी। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होता है और आप जानते हैं कि दिन और रात की जो घटना है वह पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण होती है और जब वसंत विषुव की स्थिति होती है तो वसंत विषुव की स्थिति में दिन और रात जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के एकदम क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन लगभग 4500 ईसा पूर्व में यह ओरायन में था, ठीक है, और 2230 बीसी में यह प्लेलायड में था। यानी बसंत विषुव मीन की अगर हम बात करें तो जो बसंत विषुव मीन है ये 2 बार हुआ होगा, ठीक है। वसंत विषुव मीन में ही ये कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण की इस तरह की घटना हुई होगी, ओरायन वाली घटना बच्चों। और ये घटना वसंत विषुव मीन की घटना 2 बार हुई होगी, एक 4500 बीसी में, ठीक है, और दूसरी जो है 2230 बीसी में। तो प्लेलायड और ओरायन की घटनाएं किस टाइम पीरियड में हुई होगी, 4500 बीसी में और 2230 बीसी में। और इस जानकारी के आधार पर खगोलविदों ने यह पता लगाया कि यह सूर्य ग्रहण की घटना कब हुई होगी, ठीक है। तो ये बच्चों वो कंडीशन है
जो वसंत विषुव की कंडीशन होती है, ठीक है, ये वसंत विषुव की क्या है, कंडीशन है, ठीक है। अब ऋग्वेद में जो है सूर्य ग्रहण का जो वर्णन किया गया है वह सीधे तौर पर इस खगोलीय घटना का उल्लेख तो नहीं करता है, ठीक है, यानी वसंत विषुव या सूर्य ग्रहण को सीधे डायरेक्ट वहां पर इस तरह से नहीं लिखा गया है, बट वहां पे जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि सूर्य को अंधकार और उदासी से छेदे जाने और दुष्ट प्राणियों द्वारा सूर्य के जादू को गायब कर दिए जाने की घटना का उल्लेख है। और आप जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो बच्चों छाया सी दिखने लगती है, ठीक है, तो वहां पर सूर्य का जो तेज है वो क्या होता है, गायब दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहां चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य क्या होते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है यहां पर उसी घटना को दूसरे संदर्भों में यूज किया गया है कि दुष्ट प्राणियों द्वारा सूर्य के तेज को क्या किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो ये विवरण उस समय के लोगों की भावना और खगोलीय घटनाओं को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, वो इस बात को समझते थे। और इन विवरण का संबंध जो है राहु केतु से जोड़कर हम नहीं दे सकते, जो बाद में जो है एक मिथक कहानी बनकर रह गए। ये कहा जाता है कि राहु केतु ने सूर्य के तेज को क्या किया, निगल लिया था, हालांकि अब हम उसे एक मिथक कहानी के तौर पर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत सारी कहानियों और कथानकों के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करते थे, ऐसी ही एक कहानी इसकी भी है। इसके अलावा इन वर्णनों में खगोलविदों को सूर्य ग्रहण की समस्या को मापने में मदद मिलती है। और यहां सुझाव दिया गया है कि यह घटना शरद विषुव में 3 दिन पहले हुई थी, ठीक है, और यह वहां हुई होगी जहां ऋग्वेद लिखा गया होगा। यानी इतना तक वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है कि जब भी 6000 BC पहले सूर्य ग्रहण हुआ होगा पहली बार, तो वह घटना शरद विषुव के समय हुई होगी, शरद विषुव से 3 दिन बिफोर, ठीक है। और कहां हुई होगी, जहां पर ऋग्वेद लिखा गया होगा। और उसकी जो डेट है वो संभावित डेट भी बताई गई है। तो पहली डेट है 22 अक्टूबर 4202 को हुई होगी, और दूसरा जो है 19 अक्टूबर 3811 को हुआ होगा BC में। और जानकर आपको हैरानी होगी कि ये दोनों तिथियां सबसे पुराने ज्ञात अभिलेखों में क्या की गई हैं, बताई गई हैं। ये दोनों एग्जैक्ट जो डेट हैं ये सबसे प्राचीन डेटों में बच्चों मानी जाएंगी। अब यहां पे आप देखें कि वसंत विषुव कौन सी कंडीशन होती है, तो ये वसंत विषुव की कंडीशन है जब सूर्य जो है एकदम बच्चों क्या होता है, सामने होता है। यानी वसंत विषुव खगोलीय घटना है जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ष में 2 बार ये होती है, एक आपके मार्च मंथ में जब वसंत विषुव होता है, और दूसरा सितंबर मंथ में जब शरद विषुव होता है। कहते हैं कि वसंत विषुव के दौरान सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक एकदम ऊपर होता है। यानी जो मार्च का महीना आपका होता है उस समय सूर्य आपके मेडिटेरियन रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के एकदम ऊपर होता है, और दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समय इक्वल होता है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में इसी समय बसंत ऋतु होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इसी समय बसंत ऋतु होता है। इसके बाद गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वसंत विषुव। अब देखें ओरायन क्या होता है। ओरायन एक प्रमुख तारामंडल है। भी हमने आपको पीछे बताया था कि सूर्य ग्रहण कहां होता है, ओरायन में होता है या प्लेलायड में होता है। तो ओरायन क्या है, ओरायन तारामंडल है जिसे रात के समय आसमान में देखा जा सकता है। इसे शिकारी के रूप में जाना जाता है। यह अपने चमकीले तारों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, हालांकि ये कार्टून है, ठीक है, लेकिन ओरायन के रूप में इसको दिखाया गया है, जिनमें बेल्ट के 3 तारे होते हैं, ठीक है। एक आपका मिंटाका होता है, अल नीलम होता है और अल नीतक होता है। ओरायन तारामंडल को प्राचीन सभ्यताओं द्वारा भी विभिन्न मिथकों और कथाओं से जोड़कर दिखाया गया है। तो मिस्र की सभ्यता में भी ओरायन तारों को इस तरह से दिखाया गया है। ये आपके मिस्र की सभ्यता में, ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता में मिथकों के माध्यम से भी ओरायन तारे को बच्चों क्या किया गया है, दिखाया गया है। एक बलिष्ठ पुरुष के चारों तरफ जो है ये ओरायन तारे क्या हैं, दिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओरायन तारों को जो चमकीले होते हैं, ठीक है। अब प्लेलायड क्या है, प्लेलायड्स क्या होता है, ठीक है। तो प्लेलायड्स जो है ये सप्तऋषि या सप्त तारा भी कहा जाता है। आपने बचपन में अपनी कहानियों में पढ़ा होगा सप्त तारा की कंडीशन।
तो यह एक तारकीय समूह है, ठीक है, तारों का एक समूह है, ठीक है, जो वृषभ राशि में स्थित होता है, ठीक है, और ये 7 प्रमुख तारों का समूह है। हालांकि इसमें और भी कई तारे शामिल होते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये तारे हैं बच्चों, 7 तारे, ठीक है, ये आपके 7 तारे हैं, ठीक, ये आपके 7 बच्चों क्या हैं, प्रमुख तारे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया बच्चों आपका, और बाकी इनको आप, हालांकि छोटे छोटे इसमें और भी होते हैं, बट ये सप्त तारा समूह है जिन्हें सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्लेलायड तारामंडल प्राचीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण है और कई सांस्कृतिक संदर्भों में इनको देखा गया है। आपके बच्चों जब आप यूनानी सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर इन सप्त तारों को मिथकों के रूप में इस तरह से क्या किया गया है, दिखाया गया है। इन सप्त तारों को जो है वहां पर महिलाओं से जोड़कर जो है क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, सप्त तारा समूह को। कुल मिलाकर ऋग्वेद के लेखकों ने उस समय की एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का उल्लेख अपने उस ग्रंथ में बच्चों सूर्य ग्रहण के रूप में किया है, और उन्होंने इस घटना के वर्णन को एक प्रतीकात्मक भाषा के रूप में रिप्रेजेंट करने की क्या की है, कोशिश की है। दूसरा बच्चों आप देखें तो इनमें अधिकांश उदासी और दुष्ट प्राणियों के रूप में समझते थे। खगोलविदों ने इन विवरणों का आधार उस समय को और अधिक सटीकता से जानने की कोशिश की जब यह घटना हुई होगी, ठीक है, और यह खोज यह भी बताती है, जो खोज हमारे वैज्ञानिक जो है मयंक वाहिया ने और जापान के वैज्ञानिक ने किया है, वो बताती कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय घटनाओं का उल्लेख उनके समय की वैज्ञानिक समझ और सांस्कृतिक संदर्भों को बताता है, और ये जानकारी हमें पूर्वजों की खगोलीय ज्ञान की गहराई और उनकी सोच की जटिलता को भी दर्शाती है कि भाई वो अवेयर थे उस समय की वैज्ञानिक घटनाओं से भी। ऐसा नहीं है कि वो वैज्ञानिक घटनाओं से बच्चों रूबरू या परिचित नहीं थे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, साथ साथ अपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ यूजीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हाल ही में अभी हरियाणा प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों पेड बैच में चल रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मिनिमम चार्जेस हमने आपके लिए रखा है 6000। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।